बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल डेज़र्ट। तो ईद पर अगर आप भी रसमलाई और खीर बनाते हैं तो उस डेज़र्ट को आप छोड़ दीजिए और बनाएं ये मज़ेदार सा फेमस अरेबिक डेज़र्ट। तो ये बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। एक पैन के अंदर मैंने 1.5 kg फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। दूध गर्म होने पर यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ इलायचियाँ जिनको खोल के डाला है। इससे फ्लेवर हमारे डेज़र्ट के अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब 2 से 3 बॉयल आने पर यहाँ पर 1 कप मैंने ड्राई मिल्क लिया है। किसी भी कंपनी का आप ड्राई मिल्क ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर कंडेंस मिल्क नहीं होता, इसलिए मैंने इस रेसिपी को बहुत सिंपल बनाया है ताकि हर कोई इस रेसिपी को बना सके। तो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। दूध को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लेना है और 7 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। मैंने यहाँ पर शुगर कम यूज़ की है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमारे घर कम खाई जाती है इसलिए मैंने कम यूज़ की है। अब हम दूध को अच्छे तरीके से थिक कर लेंगे, यानी हमने इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पका लेना है। जितना दूध थिक होगा उतना ही हमारा डेज़र्ट मज़ेदार बनेगा। दूध यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक गाढ़ा कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खजूर। खजूर यहाँ पे मैंने 4 से 5 ऐड की हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 से 12 बादाम कटे हुए ऐड किए हैं। बादाम और खजूर इसलिए पहले ऐड की जाती है क्योंकि ये सख्त होती हैं। तो 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेंगे। साथ साथ हम अपने पैन को साफ़ कर लेंगे। 2 मिनट पकने के बाद अब हम यहाँ पे 10 से 12 दाने पिस्ते के कटे हुए ऐड करेंगे। किशमिश आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऐड की है। किशमिश हमेशा जब भी आप डालते हैं इसको धोकर इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिट्टी होती है। तो 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। आपने इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है और इतना गाढ़ा ये होना चाहिए, तभी हमारा मज़ेदार सा डेज़र्ट तैयार होगा। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मुकम्मल 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। दूध हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ही प्यारी सी सर्विंग ट्रे ले ली है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बाकर खानी ले ली है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बाकर खानी का डेज़र्ट है जो बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर मैंने 2 फुल ली हैं और 1 हाफ़ ऐड की है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हैं तो आप तकरीबन इस डिश के अंदर 9 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने किशमिश डाली है थोड़ी सी, और अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास ड्राई फ्रूट्स में है आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर मिल्क डालेंगे। सारा मिल्क हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये डेज़र्ट ठंडा बहुत मज़े का लगता है। अगर आप इसे गर्म भी खाना चाहते हैं तो ओवन में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ठंडा सर्व किया है। तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखा है और अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा नरम सा डेज़र्ट बन गया है। आपने इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। जिसको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।